बिहार में कोई भी काम करवाने के लिए, किसी कार्यालय से काम करवाने के लिए आपके पास 3 चीज होने चाहिए। पहले तो आवेदन कीजिए, उसके बाद आप धैर्य रखे रहिए कि हमारा काम सही समय पर हो जाएगा। और तीसरा चीज आपके पास होना चाहिए चाय पानी नाश्ता या मिठाई के लिए रिश्वत। सवाल ये नहीं उठता कि ये भ्रष्टाचार है या ये रिश्वत, लेकिन ये कब तक चलेगा। सवाल ये उठता है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि इससे कोई भी अछूता नहीं है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है बिहार के उस किसान की जिसको जमाबंदी बनवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए या जमीन के किसी भी काम को करवाने के लिए बिना पैसा उसका काम नहीं होता है। बिहार के उस छात्र की जिसका आय प्रमाण पत्र जातीय आवासीय बनवाने के नाम पर महीनों दौड़ना पड़ता है और उसके बाद बिना रिश्वत दिए हुए उसका काम नहीं होता है। बात कर रहे हैं उस मरीज की जिसे बिना इशारा समझे हुए सरकारी अस्पताल में बिना रिश्वत दिए हुए उसका सही से इलाज नहीं हो पाता है। यह सिर्फ बिहार में यह भ्रष्टाचार इस कदर लोगों के बीच में पसर चुका है जिसको लोग जिंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही विकट समस्या है क्योंकि जनता कराह रही है इस भ्रष्टाचार के मामले से, और इस भ्रष्टाचार से जनता इतना कराह रही है कि लोगों ने इस भ्रष्टाचार को अपने जिंदगी का हिस्सा समझ लिया है। बिहार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ हो, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो बिहार के हर एक विभाग में हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है। और इसका आलम इतना बुरा है, इतना बेकार है कि बिना रिश्वत दिए हुए एक तो काम नहीं होता है, अगर काम होता है तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती है या फिर उसको बेवजह रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। ये किसी एक विभाग का मैटर नहीं है, ये राजस्व विभाग देखिए, चाहे परिवहन विभाग देखिए, या फिर किसी कार्यालय में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, या कोई भी ऐसा विभाग जहां भी जाइए बिना रिश्वत का कुछ होता ही नहीं। और सबसे बड़ा 2 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो राजस्व विभाग और दूसरा थाना। और एक बहुत अच्छा क्वेट्स भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे कि बिहार में अंचल में जमाबंदी और थाना में शराबबंदी ने अफसरों को राजा बना दिया। और ये सच है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और जिससे इससे लोग त्रस्त हैं, ये बहुत ही बड़ी विकट समस्या है और इसका निपटारा होना बहुत ही जरूरी है। सरकार सजग हुई है, सरकार इसको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो करना चाह रही है सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार जो व्यवस्था बना रही है उसमें लोगों का सहयोग का भी आवश्यकता पड़ता है। लोग का सहयोग जब होगा तो सरकार उस काम को आसानी से कर पाएगी। तो रिश्वत जो लोग मांगते हैं उनके विरुद्ध आप कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस का विभाग है, निगरानी विभाग है, उसके पास भी आप जा सकते हैं। निगरानी विभाग से शिकायत करके जो रिश्वत मांगता है उस अधिकारी पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं, या डीएम है, राज्य सरकार के मंत्री लोग हैं या विभाग के सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उनके पास भी आप शिकायत डायरेक्ट कर सकते हैं और मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि सरकार अभी जागरूक है, सरकार इस पर काम करना चाह रही है और सरकार इस पर बेहद ही सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे पोर्टल थे, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम बना के रखे गए हुए हैं जिसके माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अपने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि कभी कर्मचारी पकड़ा रहा है, कभी बीडीओ पकड़ा रहा है। बीते दिन भी एक गया जी में बीडीओ साहब पकड़ाए हैं 50,000 रिश्वत लेते हुए। उससे 2 दिन पहले ही राजस्व कर्मचारी एक पकड़ा 48,000 रिश्वत लेते हुए। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार का जड़ है बिहार में हर विभाग में पसरा हुआ है, और इसको रोकने का एकमात्र जरिया है जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार अपनाई हुई है। उसके तहत सरकार निलंबित करती है, पदाधिकारी को निलंबित करती है। सामान्य गुजारा भत्ता के अनुसार उनको निलंबित जब किया जाता है तो साहब उस कभी ना कभी तो किसी जगह फिर जाएंगे ही। उनको ये पता है कि सरकार जब निलंबित करती है या पदाधिकारी, बढ़िया पदाधिकारी जब निलंबित करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर से वही चीज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि सरकार को पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वैसे अधिकारी, वैसे कर्मचारी जो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं उन पर सीधा उनको सेवा बर्खास्त करना जरूरी है, क्योंकि सेवा में रहेंगे तो फिर वही करेंगे। उनके ऊपर ये डर होना चाहिए, उनके अंदर ये डर उत्पन्न होना चाहिए जिससे वो भ्रष्टाचार से डरे, भ्रष्टाचार करने से डरे। लेकिन
जरूरत है यहाँ के लोगों को भी जगना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक बनना पड़ेगा, तभी जाके इस पर लगाम लगाया जा सकता है। बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके इलाके में भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, धन्यवाद।